शायद आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि अचानक से बहुत सारे फ़ोन, सभी के सभी, लगभग सभी फ़ोन के जो प्राइजेस हैं सभी के सभी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण ये है कि अभी जो एआई में बहुत सारे ब्रांड्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ एआई मतलब अपने कंपनीज़ का ऑटोमेशन करने के लिए, कामों के ऑटोमेशन करने के लिए डिवाइसेस खरीद रही है जिसमें एआई चलेगा। जो एआई सिस्टम्स होती है उनके लिए हेवी ग्राफिक्स मतलब हेवी सिस्टम होनी चाहिए, उनके लिए बहुत सारी चिपसेट्स होने चाहिए, बहुत सारा रैम होना चाहिए। और उस वजह से जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है जो एआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सभी के सभी चिप्स जो रैम होते हैं, जो प्रोसेसर्स होते हैं, जो सीधा खुद ले रहे हैं वो लोग अपनी सिस्टम बिल्ड करने के लिए, अपने कंप्यूटर्स बिल्ड करने के लिए, ताकि उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग वाली एआई सिस्टम बनाई जा सके। और इस वजह से जो चिपसेट्स होते हैं सभी, जो प्रोसेसर्स होते हैं, जो रैम होता है या फिर जो उसी टाइप का जो मटेरियल होता है वो उन लोगों को सप्लाई हो रहा है। और जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं उन्हें इतने ज़्यादा सप्लाई नहीं मिल रहा है, मतलब चिप्स के। और इस वजह से उनके पास शॉर्टेज है सीपीयूज़ की, रैम्स की या फिर मेमोरी, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं एक डिवाइस, मोबाइल या फिर पीसी, लैपटॉप बनाने की। इस वजह से फ़ोन्स, पीसी के पार्ट्स, लैपटॉप्स बहुत महंगे हो रहे हैं। इवन रैम जो है वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई कि लगभग 4 गुना शायद उसकी प्राइस बढ़ गई थी। इवन मैंने सोचा था कि जब कुछ पैसे और सेव कर लेंगे और बाद में पीसी बिल्ड करेंगे लेकिन अभी पीसी बिल्ड करने लायक मेरी सिचुएशन है ही नहीं। मतलब जो मैंने पीसी सोचा था बिल्ड करने का, उस लेवल का पीसी मैं आज बना ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने 1 साल पहले सोचा था कि मैं मान लो, अब एग्जांपल दे रहा हूँ, RTX 3050 वाला पीसी बिल्ड करूँगा। आज 3050 की प्राइस 1 साल पहले वाली प्राइस से बहुत ज़्यादा है। और मैंने जो हिसाब लगाया था, जो सेविंग की थी, पैसे बचाए थे पीसी बिल्ड करने के लिए, वो कुछ नहीं है, वो बहुत कम है आज पीसी बिल्ड करने के लिए। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें पहले की तरह कुछ अच्छे प्राइजेस में, अफोर्डेबल प्राइजेस में या फिर ऐसे प्राइस में फ़ोन ख़रीदना है जिसमें तुम्हें वैल्यू फॉर मनी फील हो, तो इसके बस कुछ ही रास्ते बचे हैं। जैसे कि या तो सेल के लिए वेट करो, बहुत बड़े सेल के लिए, जहाँ पे जैसे होता है ना बिग बिलियन डेज़ या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, वैसे सेल के लिए। या फिर खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कुछ सेल आते रहते हैं। इवन दो अब मुझे लगता है कि सेल भी हो तब भी फ़ोन इतने सस्ते नहीं होंगे जैसे पहले होते थे। 1-2 हज़ार हर फ़ोन के लिए तुम ज़्यादा पे करोगे ही शायद। इसके अलावा कोई और रास्ता ये है कि पिछले सीरीज़ के फ़ोन खरीदो, पिछले वेरिएंट्स, जो पुराने वेरिएंट्स होते हैं। अब S26 चल रहा है तो S25 सीरीज़ के फ़ोन देख लो, वो बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे। और उसमें जो कम पैसे दोगे तुम, उसके कंपैरिजन में तुम्हें जो परफॉर्मेंस मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसा मत सोचो कि यार नई सीरीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी है, वो प्राइस के हिसाब से अच्छी है। वो प्राइस के हिसाब से अच्छी नहीं होती है। अगर तुम S26 बेस और S25 बेस, इनमें प्राइस का डिफरेंस देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और S25 बेस और S24 बेस, इनमें जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो यूज़ का डिफरेंस है फ़ोन में, वो इतना नहीं है जितना प्राइस का है। मतलब प्राइस अगर आधी है S26 से S24 की, तो वो S26 और S24 आधा नहीं है। मतलब वो आधा परफॉर्मेंस नहीं देता, आधी क्वालिटी नहीं देता S26 जैसे। वो लगभग 90% तो दे ही देता है S26 का। तो स्मार्टली बाय करो, इस बहकावे में आने से बचो कि मुझे दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास लेटेस्ट सीरीज़ का फ़ोन है। थोड़ा सा पिछले सीरीज़ का खरीद लो अगर तुम वैल्यू फॉर मनी चाहते हो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हो सके तो ऑफ़लाइन में देख लो। तुम्हें शायद ऑफ़लाइन में कोई ऐसे फ़ोन अभी मिल सके जो लोगों के पास स्टॉक में पड़े हो। अगर मैंने ये सुना था कि कुछ लोग देते हैं ऑफ़लाइन में अच्छी प्राइसेस सबको मिलती है। मैंने खुद ऐसे फ़ोन खरीदे थे जो ऑनलाइन से सस्ते ऑफ़लाइन आते थे। तो शायद तुम अगर कोई पहचान वाले दुकानदार तुम्हें मिले तो तुम खरीद सकते हो। तो यही ऑप्शंस है। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।